शमीर ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे अभी ये कामों में नहीं पड़ना है, जिसकी वजह से उसका बाप उसको कहता है कि आखिर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम नहीं जानते हो कि ये हमारे लिए कितनी अच्छी डील है। आगे से आप देखेंगे कि शमीर कहता है कि आप रिश्तों को भी डील की तरह ही आजमा रहे हैं, आप इनको ज़रा डील ना बनाएं, बल्कि आप देखें कि मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। शायद आप इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका बाप उसको फोर्स करता है और कहता है कि नहीं, हमें ये काम करके ही रहना है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी के लिए ये काम कितना ज़रूरी है। चाहे तुम जो मर्ज़ी सोचो मेरे बारे में और जो मर्ज़ी करो, मुझे तुम्हारे फ़ायदे के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन अब देखेंगे जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है शमीर, क्योंकि शमीर हरगिज़ ये रिश्ता नहीं अपनाना चाहता है और शमीर इसको छोड़ना चाहता है, जिसकी वजह से शमीर को भी काफ़ी गुस्सा है अपने बाप पे। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खामोश कर जाता है और उसको बात तस्लीम करता है, इसलिए वो चुप कर जाता है। लेकिन अब देखेंगे कि मेहरीन भी बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है कि वो उसको कोई भी वक़्त नहीं देना चाह रहा है। है। वैसे अब देखेंगे कि शिब्रा भी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा क्लोज होती जा रही है फजल बख्श के। उसको कहती है कि ऐसा लगता है कि घर का हर काम तुम्हारे बगैर अधूरा रहता है। इसको सुन के फजल बख्श के तो बस लालो लाल हो जाता है खुशी से, क्योंकि वो यही चाहता था कि शिब्रा के टेंशन हासिल कर सके। लेकिन अब हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं जी शिब्रा के वालिद साहब, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम मुझे उनके घर लेके जाओ जो तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर रहे हैं, मैं उन्हें जाकर बताऊं कि आखिर तुम कितने नेक और कितने शरीफ बच्चे हो, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करवा सकूं। मुझे तुम्हारी बेहद टेंशन है, क्योंकि जैसे मैं शिब्रा और अपनी बेटी सुकैना का सोचता हूं, वैसे तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फजल बख्श सोचता है कि आखिर ये इंसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। फिलहाल वो काफ़ी टेंशन में आ चुका है इस बात को लेके, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही परेशानी की बात बन चुकी है, क्योंकि हर तरफ उसको यही मसले, यही परेशानियां दरपेश हो रही हैं। कहीं मेहरीन का चक्कर, कहीं शिबरा का चक्कर, क्योंकि वो अपने उसके बाप को साफ साफ कहता है कि नहीं, अभी वो लोग कुछ मोहलत मांग रहे हैं और अभी वैसे भी उसका रिश्ता नहीं करने वाले हैं, इसलिए बेहतर यही है कि अभी हमें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही ये सारा पोल खुल गया तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा और ये एक पल के लिए भी इसको इधर से नहीं रहने देंगे और ये लोग उससे पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे जी, वैसे ज़ुहैब जो है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो चुका है और वो सोचता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराए भी हुए। उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर इनकी घबराहट की असल वजह है क्या, क्या हो सकता है इनके साथ और क्या नहीं हो सकता है। अभी तक उनकी टेंशनें मज़ीद बढ़ी हुई हैं, क्योंकि नरगिस जो है वो तो हर वक्त इस ही परेशानी का शिकार रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो हंगामा हो जाए और एकदम से शमीर के लोग आ जाएं और हमें यहाँ से उठाकर ले जाएं। ये परेशानी ने उसको दिन रात पागल किया हुआ है, लेकिन जो है उसको यकीन दिलाता है कि अगर हम अच्छा अच्छा चलेंगे, अच्छी नीयत के साथ चलेंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? असल में नरगिस को परेशानी है, क्योंकि वो जैसी बदनीयत औरत है उसको परेशानी है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यही परेशानी ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज्यादा हैप्पी शैप्पी हो चुका है ज़ुहैब और सुकैना, क्योंकि उनको तो उनकी मंजिल मिलने वाली है। खैर सुकैना भी बेहद खुश है और उसको समझ नहीं आ रही है कि वो इस बात का शुक्रिया अदा कैसे करे, लेकिन वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो इस बात को होटल कर देगी और शिबरा के दिल में जरूर फजल बख्श की मोहब्बत डाल देगी, बल्कि शमीर की हकीकत खुलने पर भी शिबरा को उसे ही सिलेक्ट करना चाहिए। ये बात उसके दिमाग में बैठ चुकी है और वो सोचती है कि मैं अब ऐसा ही करूंगी, मैं कभी भी फजल बख्श के साथ बुरा नहीं होने दूंगी, बल्कि उसको उसकी जगह बताकर ही रहूंगी, क्योंकि असल हकीकत यही है कि इनके घर में जितनी खुशी आ रही है वो सब कुछ फजल बख्श का ही किया धरा है। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस मेहरीन ने हमारे फजल बख्श को किस मुसीबत में फंसा दिया है। फजल बख्श हर के लिए आसानियां पैदा करता है और उसके लिए इतनी मुश्किलात इस ड्रामे में आखिर क्यों डाल दी गई है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो अपने बाप का साथ दे या फिर अपनी मोहब्बत को पहचाने, क्योंकि असल में वो शिबरा को छोड़ सकता ही नहीं है। लेकिन फिलहाल मौके की नजाकत देखते हुए वो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सारी बातों को टाल मटोल करेगा, बिल्कुल डायरेक्ट अभी कुछ भी नहीं कहेगा। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, क्योंकि उसे अपने बाप का मान भी रखना है, अपने बाप से भी बेहद प्यार करता है, इसलिए अभी ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाला है
है। खैर आप देखेंगे कि मेहरीन जो है उसको शक हो रहा है कि कोई ना कोई तो दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि ये लड़का ऐसे मेरे साथ रहने वाला नहीं है और ना ही उसने कभी ऐसा महसूस किया है कि उससे प्यार करता है, और हकीकत भी कुछ इसी तरह से है। वैसे आप देखेंगे कि शिब्रा भी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा क्लोज होती जा रही है फजल बख्श के। उसको कहती है कि ऐसा लगता है कि घर का हर काम तुम्हारे बगैर अधूरा रहता है। इसको सुन के फजल बख्श के तो बस लालो लाल हो जाता है खुशी से, क्योंकि वो यही चाहता था कि शिब्रा के टेंशन हासिल कर सके। लेकिन अब हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं जी शिब्रा के वालिद साहब, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम मुझे उनके घर लेके जाओ जो तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। मैं उन्हें जाकर बताऊं कि आखिर तुम कितने नेक और कितने शरीफ बच्चे हो, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करवा सकूं। मुझे तुम्हारी बेहद टेंशन है, क्योंकि जैसे मैं शिब्रा और अपनी बेटी सुकैना का सोचता हूं वैसे तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फजल बख्श सोचता है कि आखिर ये इंसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। फिलहाल वो काफ़ी टेंशन में आ चुका है इस बात को लेके, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही परेशानी की बात बन चुकी है, क्योंकि हर तरफ उसको यही मसले यही परेशानियां दरपेश हो रही हैं। कहीं मेहरीन का चक्कर, कहीं शिब्रा का चक्कर, क्योंकि वो अपने उसके बाप को साफ साफ कहता है कि नहीं, अभी वो लोग कुछ मोहलत मांग रहे हैं और अभी वैसे भी उसका रिश्ता नहीं करने वाले हैं, इसलिए बेहतर यही है कि अभी हमें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही ये सारा पोल खुल गया तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा और ये एक पल के लिए भी इसको इधर से नहीं रहने देंगे और ये लोग उससे पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे जी, वैसे ज़ुहैब जो है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो चुका है और वो सोचता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराए भी हुए। उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर इनकी घबराहट की असल वजह है क्या, क्या हो सकता है इनके साथ और क्या नहीं हो सकता है। अभी तक उनकी टेंशनें मज़ीद बढ़ी हुई हैं, क्योंकि नरगिस जो है वो तो हर वक्त इस ही परेशानी का शिकार रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो हंगामा हो जाए और एकदम से शमीर के लोग आ जाएं और हमें यहाँ से उठाकर ले जाएं। ये परेशानी ने उसको दिन रात पागल किया हुआ है। लेकिन जो है उसको यकीन दिलाता है कि अगर हम अच्छा चलेंगे, अच्छी नीयत के साथ चलेंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? असल में नरगिस को परेशानी है, क्योंकि वो जैसी बदनीयत औरत है उसको परेशानी है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यही परेशानी ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज्यादा हैप्पी शैप्पी हो चुका है ज़ुहैब और सुकैना, क्योंकि उनको तो उनकी मंजिल मिलने वाली है। खैर सुकैना भी बेहद खुश है और उसको समझ नहीं आ रही है कि वो इस बात का शुक्रिया अदा कैसे करे। लेकिन वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो इस बात को होटल कर देगी और शिब्रा के दिल में जरूर फजल बख्श की मोहब्बत डाल देगी, बल्कि शमीर की हकीकत खुलने पर भी शिब्रा को उसे ही सिलेक्ट करना चाहिए। ये बात उसके दिमाग में बैठ चुकी है और वो सोचती है कि मैं अब ऐसा ही करूंगी। मैं कभी भी फजल बख्श के साथ बुरा नहीं होने दूंगी, बल्कि उसको उसकी जगह बताकर ही रहूंगी, क्योंकि असल हकीकत यही है कि इनके घर में जितनी खुशी आ रही है वो सब कुछ फजल बख्श का ही किया धरा है।